बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्लास 6 उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बाकायदा थर्ड टर्म सिलेबस का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे थर्ड टर्म सिलेबस का पहला पार्ट, पहला टॉपिक, पहला हिस्सा सूरत इखलास है। आपको मालूम होना चाहिए सूरत कुरान मजीद के उस हिस्से को, उस जुज़ को और उस टुकड़े को कहा जाता है जिसमें अल्लाह की तरफ से मखसूस अहकामात हों, वाक़यात हों, नसीहतें हों, जन्नत दोज़ख की बातें हों। तो कुरान के उस मखसूस हिस्से को सूरत कहते हैं। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। उन सूरतों में से एक सूरत इखलास। इखलास खालिस से निकला है, किसी भी चीज़ को खालिस कर देना इखलास कहलाता है। अब इस सूरत के अंदर तरतीब कुरानी के एतबार से 112वां नंबर है। इसके अंदर 4 आयतें हैं और 1 रुकू है। इस सूरत के अंदर 2 बातें बयान की गई हैं। पहली बात तो ये है कि नाउज़ुबिल्लाह यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है यहूदियों के बारे में, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। जबकि दूसरे ईसाइयों का अक़ीदा है कि वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं। वक़ालतिल मसीह ईसा इब्नुल्लाह, कि मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और मुशरिकीन मक्का का भी एक बयान और एक नज़रिया बयान किया गया है कि वो लोग फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं। तो यही 3 बातें इस सबक के अंदर बयान की गई हैं। जैसा कि आप देखिएगा, यहूदियों ने बेटा बनाया और मुशरिकीन मक्का ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया। तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल इखलास नाज़िल फरमा दी। कुल हुवल्लाहु अहद, के अल्लाह अकेला है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद, कोई बेटा नहीं, वलम यूलद, किसी का बाप नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के हम पल्ला हम नवा कोई नहीं। दूसरा, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के बारे में सवाल किया करते कि मोहम्मद तुम बताओ तो सही, तुम्हारा रब कैसा है? क्या वो सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है? क्या वो खाना खाता है? क्या वो पानी पीता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से सूरह इखलास पढ़ कर सुनाई कि मेरा रब वो नहीं जिस तरह तुम दूसरे माबूदान बातिला को शुमार करते हो, बल्कि मेरा अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। वो खाने से पाक है, वो पीने से पाक है और मुख्तलिफ़ तमाम चीज़ों से पाक है जिसको तुम अपने झूठे माबूदान बातिला के अंदर शुमार करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों सवालात का जवाब सूरतुल इखलास के अंदर यूँ दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह तो एक है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, ना और कोई उसके रिश्तेदार हैं। कोई तना, वही अकेला तन्हे तना इस खालिक कायनात और इस कायनात को चला रहा है। अल्लाहुस समद, वो तो बेनियाज़ है, किसी का मोहताज नहीं, खाने का मोहताज नहीं, पीने का मोहताज नहीं, सोने चांदी का मोहताज नहीं, पीतल का मोहताज नहीं, अपनी वरासत दूसरों को देने का मोहताज नहीं, कोई उसका बेटा नहीं, वो किसी का बाप नहीं, और अल्लाह के हम पल्ला हम नवा कोई नहीं। ये सूरत का भाई मुख्तसर सा ख़ुलासा बच्चों मैंने आपको बयान कर दिया है। इस मुख्तसर ख़ुलासे के बाद इस सूरत से हासिल होने वाले अहम नुकात आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? फिर भी आपके आसानी के लिए वो अहम नुकात मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। 1 से लेकर 5 तक ये 5 पॉइंट्स आप इसमें से देख के अपनी बुक में लिख सकते हैं। और सिर्फ पेंसिल आपने यूज़ करनी है, पेन बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करना। और यहाँ पर जो सेकंड है हमारा मैच द कॉलम है और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। इन दोनों की भी आंसर शीट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ये पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है बेनियाज़, पढ़ मैंने इसलिए दिया ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद ये हमारे मुख्तसर सवाल जवाब हैं। इन मुख्तसर सवाल जवाब की आंसर शीट भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी ताकि आप आसानी से इन मुख्तसर सवाल जवाब के जवाब भी कर सकें। तो बेटा उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा और इसकी इंशाल्लाह PDF फ़ाइल भी बना के आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।